अब एपरेटस थर्ड है रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर। ये रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर जो हम यूज़ कर रहे हैं, पहले वाले जो एपरेटस थे उसमें रोटेट हो रहा था, मतलब उसका रोटेशन था। इसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग इफेक्ट रहेगा, मतलब अप एंड डाउन मूवमेंट होगी। इसमें जो भी फॉर्मुलेशन है आप उसमें प्लेस करते हैं, और सिलेंडर्स जो रहेंगे ये फ्लैट शेप सिलेंडर्स रहेंगे, और एक लिमिटेड वॉल्यूम रहता है उसका, 200 टू 250 इसका वॉल्यूम रहेगा। इसके अंदर आप फॉर्मुलेशन प्लेस करते हैं और इसका अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, और वो अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से सब तरफ से उसको फ्लूइड भी मिलेगा और यूनिफॉर्मली आपको रिलीज बिहेवियर भी मिलेगा। तो इसमें कैसा है, जैसे रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, और वो जो उसके अंदर आप ऐड करते हैं अप एंड डाउन मूवमेंट रहता है, और उससे आपको यूनिफॉर्म रिलीज मिलेगा। किसके लिए यूज़ करते हैं, जनरली टैबलेट, बीट्स, कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन के लिए हम यूज़ करें। स्टैंडर्ड वॉल्यूम इसका 200 टू 250 रहेगा। एडवांटेजेस है, इजी है चेंज करने के लिए उसका पीएच वगैरह प्रोफाइल। डिसएडवांटेज सिर्फ इतना है कि स्मॉल वॉल्यूम के अंदर ये रहेगा। उसके बाद टाइप 4 एपरेटस। टाइप 4 एपरेटस में फ्लो थ्रू सेल एपरेटस। फ्लो थ्रू सेल एपरेटस ये थोड़ा बाकी के हिसाब में थोड़ा सा अलग रहेगा। इसके अंदर जैसे ये एक सेल रहेगी, मतलब जैसे उसके अंदर आप बास्केट होता है तो ऐसे ये टाइप में इसके अंदर ये टाइप में सेल रहेगी, मतलब एक कंटेनर रहेगा, बिकर टाइप कंटेनर। उसके अंदर आप फॉर्मुलेशन प्लेस करते हैं, और फॉर्मुलेशन प्लेस करने के बाद में जो सैंपल रहेगा वो सैंपल आप इधर से पंप करते हैं, और वो सैंपल पंप करने के बाद में वो इसके कांटेक्ट में आएगा, और ये कांटेक्ट में आने के बाद में फिर आगे चल के फ्रैक्शन उसका कलेक्ट होता है। जनरल जैसे इधर से नीचे से सॉल्वेंट आ रहा है, वो सॉल्वेंट इसके कांटेक्ट में आएगा जो भी आपका फॉर्मुलेशन रहेगा उसके, और उसके बाद वो इधर से आगे निकलेगा, फ्रैक्शन कलेक्ट होगा। जैसे ये आप इसके अंदर देख रहे हैं क्या रहेगा, इसमें एक सेल है जिससे सॉल्वेंट, जिसके अंदर आप फॉर्मुलेशन प्लेस कर रहे हैं, सॉल्वेंट इधर से पास करेंगे, और वो सॉल्वेंट पास करके उसका फ्रैक्शंस हम कलेक्ट करते हैं। इधर से जो भी आपका मीडिया है वो मीडिया से आप सॉल्वेंट उसके हिसाब से पास कर सकते हैं। 0.1 नॉर्मल HCl हो या अलग अलग मीडिया जो भी आप यूज़ करके अलग अलग सॉल्वेंट आप एट अ टाइम उसमें से पास करने के लिए ईजी रहता है। अब इसके अंदर सिंपल जैसे हमने पहले डिस्कस किए कि इंजेक्ट होगा, उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें उसके अंदर रहती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी ये भी है कि सिंक कंडीशन मेंटेन रहती है। सिंक कंडीशन मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है तो वो कंटिन्यूसली फ्लो होने की वजह से वो खाली होते रहेगा। जैसे दूसरे इसके अंदर क्या रहेगा, एक लिमिटेड वॉल्यूम में पहुंचने के बाद सैचुरेशन लेवल होगा और फिर रिलीज के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आएगा। बट इसके अंदर सिंक कंडीशन मेंटेन होने से कंटिन्यूसली वो सॉल्वेंट पास हो रहा है, और वो पास होने की वजह से ईजी रहेगा। अब इसका स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो रहता है ये 200 टू 250 ml पर स्टेशन रहता है, और फ्लो जो रहेगा तो 240 टू 960 ml पर आवर के हिसाब से उसका फ्लो रेट रहेगा। इतना उसका फ्लो रेट रहता है, तो डिपेंड कितना आपको रखना है उसके हिसाब से हम रखते हैं। यूज़ इसका रहेगा लो सॉलिबिलिटी ड्रग के लिए, माइक्रो पार्टिकुलेट के लिए, इम्प्लांट्स के लिए, सपोजिटरीज के लिए, कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस, ईजी टू चेंज मीडिया, जैसे हमने पहले देखे, जैसे ये इसमें 0.1 नॉर्मल HCl था, आप दूसरा 6.8 बफर है तो इमीडिएट आप वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 7.4 बफर भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड है, ईजी रहेगा चेंज करने के लिए मीडिया। लो सॉलिबिलिटी ड्रग के लिए भी यूज़ हो सकता है, और सिंक कंडीशन जैसे हमने पहले बात की, सिंक कंडीशन भी मेंटेन रहेगी। डिसएडवांटेज ये है कि डी एरेशन नेसेसरी है, मतलब कि डी एरेशन होना चाहिए, एयर इंट्रैपमेंट अगर हुआ तो रिलीज का प्रॉब्लम रहेगा। उसके बाद में दूसरा है हाई वॉल्यूम ऑफ मीडिया जो है तो वो आपको लगेगा उसमें, क्योंकि कंटिन्यूस फ्लो करना है मीडिया को, कि एक जगह पे बाकी नहीं रहेगा, वो मीडिया फ्लो होते रहेगा, फ्रैक्शन कलेक्ट होते रहेगा, इसके लिए ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर मीडिया लगेगा। देन फिफ्थ एपरेटस इज पैडल ओवर डिस्क। जैसे हमने पैडल टाइप एपरेटस देखे, ऐसे इसके अंदर रहेगा पैडल ओवर डिस्क, मतलब एक डिस्क रहेगी सिर्फ सिंपल, और ये पैडल ये रोटेट होते रहेगा और उससे हम उसका रिलीज स्टडी करते रहेंगे। ये टाइप का एपरेटस के अंदर जैसे वो होल्डर है डिस्क, ये टाइप की डिस्क रहेगी, और वो डिस्क जो है तो वो फ्लोट होने से रोकेगी। जैसे ट्रांसडर्मल पैचेस के लिए जनरली ये यूज़ होता है, इसका भी वॉल्यूम, इसकी स्पीड वगैरह ये सेम ऐसे ही रहेगा। फिर एपरेटस 6 जो है, एपरेटस 6 है सिलेंड्रिकल एपरेटस। अब ये सिलेंड्रिकल एपरेटस के अंदर जनरली ये यूज़ होता है ट्रांसडर्मल प्रोडक्ट के लिए। ये टाइप 1 के जैसा ही है, इंस्टेड ऑफ बास्केट हम स्टेनलेस स्टील सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं जो सैंपल को होल्ड करके रखे, और उसके बाद में फिर वो सैंपल जो रहेगा तो इनर्ट पोरस
सेलुलोजिक मेम्ब्रेन रहेगा उसमें से पास होगा और उसके कांटेक्ट में आएगा और वो रिलीज आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सिलेंडर टाइप एपरेटस। उसके बाद में फिर रेसिप्रोकेटिंग होल्डर या रेसिप्रोकेटिंग डिस्क जिसको बोलते हैं, ये टाइप 7 वाला एपरेटस है। तो रेसिप्रोकेटिंग जैसे इससे पहले हमने देखे रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, ऐसे इसमें रेसिप्रोकेटिंग डिस्क होता है। इसमें सैंपल जो रहेगा एक सैंपल होल्डर के अंदर रहेगा और उसका अप एंड डाउन मूवमेंट होते रहेगा और वो अप एंड डाउन मूवमेंट से उसका रिलीज भी आपको प्रॉपरली मिलते रहेगा। तो एक ये सिलेंडर टाइप उसमें चेम्बर रहता है और उसमें अप एंड डाउन मूवमेंट के होते रहता है। तो ये टाइप के अलग अलग एपरेटस है। इससे रिलेटेड कुछ क्यूरीज अगर रहे तो उसके बारे में भी पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अब इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी डिसोल्यूशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, मतलब अब इसका जो रिलीज हुआ तो कितना हुआ, कैसा हुआ, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इसका क्या है। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो रहेगा तो वो हमको फाइंड आउट भी करना, वो हमको मालूम भी रखना है, जिससे आप जब स्टडी करेंगे बायो अवेलेबिलिटी या इन विट्रो स्टडी जब आप करेंगे तो कितने पे आप ये समझेंगे कि ये एक्सेप्ट हुआ है। तो अब ड्रग का जो रिलीज आप देखने वाले हैं तो ये देखने के लिए अलग अलग टाइप के जो भी आप एपरेटस यूज़ कर रहे हैं या अलग अलग जो भी रहेगा तो उसका एक क्यू वैल्यू रहता है। डिसोल्यूशन रेट जो रहेगा तो क्यू वैल्यू पे डिपेंड रहेगा। क्यू वैल्यू मतलब क्या, एक्सेप्टेंस और पासिंग क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं, ये इसको हम बोलेंगे परसेंटेज ऑफ ड्रग कंटेंट डिजोल्व इन गिवन टाइम पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितना कंटेंट उसका डिजोल्व हुआ, उसका कितना कंटेंट रिलीज हुआ, ये इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो क्यू जो रहेगा ये परसेंटेज में रहेगा। फॉर एग्जांपल किसी को 90% क्यू वैल्यू है इन 30 मिनट्स इन 0.1 नॉर्मल HCl, ये इसका क्यू वैल्यू। उसके अलावा अब ये हर ड्रग का अलग अलग रहेगा, जो मोनोग्राफ के अंदर दिया हुआ रहेगा कि इसका क्यू वैल्यू कितना है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्यू वैल्यू आप उसकी स्टडी करें। अब देखो जैसे ये टेबल के अंदर दिया हुआ डिसोल्यूशन एपरेटस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, तो 3 स्टेजेस रहते हैं, फर्स्ट S1, S2 और S3, ये 3 स्टेजेस रहेंगे और वो स्टेजेस में आप अलग अलग यूनिट्स जो रहेंगे आपके फॉर्मुलेशन। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं हम टैबलेट की स्टडी कर रहे हैं, तो इनिशियली ये रहेगा कि 6 टैबलेट आप ऐड करेंगे और 6 टैबलेट ऐड करने के बाद में पूरे जितने भी यूनिट है इट नॉट लेस देन जो भी है Q+5%, Q+5% से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर समझ लो इसके अंदर अगर फेल हो गया तो एडिशनल 6 यूनिट हम ऐड करेंगे, मतलब 6 टैबलेट्स हम ऐड करेंगे, मतलब टोटल टैबलेट हो गए 12, पहले वाले 6 और ये 6, तो ये दोनों मिला के पहले और ये दूसरे इज इक्वल टू और ग्रेटर देन क्यू वैल्यू मिलना चाहिए, तो ये पास हो गया। अगर नहीं हो रहा है उतना, नो यूनिट इज लेस देन, और दूसरा क्राइटेरिया रहेगा नो यूनिट इज लेस देन क्यू 50%, मतलब फॉर एग्जाम्पल 85% आप क्यू वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं तो उसका जो रिलीज रहेगा तो एटलीस्ट 85 में से 15% कम हुए, मतलब 70% तक एकाध अगर एक भी 70% से नीचे नहीं रहना चाहिए, सब उसके बराबर हो, उसके ऊपर, मतलब ये कि अगर 75 तक रिलीज अगर मिल गया किसी का तब भी पास हो जाएगा। अगर इसमें भी पास नहीं हुआ तो फिर एडिशनल 12 टैबलेट ऐड करते हैं। अब टोटल हो गए 24, पहले के 12 और ये टोटल मिला के हो गए 24। ये 24 में से ऑल जितने भी रहेंगे इज इक्वल टू और ग्रेटर देन क्यू, ये आना चाहिए सब। या फिर दूसरा क्राइटेरिया रहेगा नॉट मोर देन 2 यूनिट आर लेस देन क्यू 15%, मतलब 70 से नीचे नहीं आना चाहिए, और नो यूनिट इज लेस देन क्यू 25, मतलब 60 से नीचे अगर कुछ आ गया तो पूरी टेस्ट फेल हो गई। तो ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहेगा। तो ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से आप डिसोल्यूशन स्टडी करते हैं। जैसे फर्स्ट 6 डोसेज यूनिट आप ऐड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू जो रहेगी वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q+5%, फर्स्ट क्राइटेरिया ये। सेकंड, एडिशनल 6 टैबलेट डोसेज यूनिट आप ऐड करेंगे, टोटल हो गए पहले वाले और ये 12 हो गए, इसमें से मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन Q होना, सब होना चाहिए। फिर भी अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरा क्राइटेरिया रहेगा नो डोसेज यूनिट कैन बी लेस देन Q 15%। फॉर एग्जाम्पल 85% है तो ये 70 से नीचे नहीं आना चाहिए। और फाइनल स्टेज इसका ये रहेगा कि एडिशनल 12 टैबलेट ऐड इवेलुएट करेंगे और उसमें से 24 में से मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, या फिर दो जो है तो 15 से नीचे नहीं रहे और कोई भी 25 से नीचे नहीं रहे। ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहेगा। ओके, एक बार देख लेना इसको अच्छे से, समझ में आ जाएगा।